Hello guys, my name is Pradeep Kumar and I am currently a MTech CSE second year student. So I am basically making this particular video for you guys. So you are currently in first year, आपने इसी साल एडमिशन लिया है, तो यार आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे कि किस तरह से अपना कोर्स कंडक्ट करना है, किस तरह से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि स्मूथली हमारा भाई पूरा IIIT के अंदर जो हमारा टाइम होने वाला है वो अच्छा गुजरे। तो यार ये एडवाइस मैं क्यों देना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गलतियाँ मैंने की थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी, मैं उनको आपको बताना चाहता हूँ कि वो ताकि आप फेस ना करो उन चीज़ों को, राइट। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से IIIT के अंदर सर्वाइव किया जाता है। सो सबसे पहले बात करते हैं अकेडमिक्स के बारे में। तो अकेडमिक्स IIIT दिल्ली का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड बहुत अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट किया जाता है, और थैंक्स टू अकेडमिक्स डिपार्टमेंट। तो यार अकेडमिक्स डेफिनेटली एक कॉलेज का अच्छा ही होना चाहिए, दैट्स वाई द कॉलेज एग्जिस्ट, क्योंकि वो अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी चाहिए। तो आपको किस तरह से कंडक्ट करना है यार, आपको बहुत सीरियसली अकेडमिक्स पे ध्यान देना है। तो आप बेसिकली जो पॉलिसीज़ बना रखी हैं अकेडमिक्स ने, फॉर एग्जांपल प्लेजरिज्म पॉलिसी है, और जिस तरीके से जो गाइडलाइंस में लिखा है ना अकेडमिक्स के बारे में, तो वही सब आपके साथ होने वाला है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि गाइडलाइंस को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करो, तो दैट इज़ नॉट द वे IIIT दिल्ली वर्क्स। तो आपको बहुत सीरियसली गाइडलाइंस फॉलो करनी है, जो चीज़ें लिखी गई हैं वही होंगी आपके साथ। सो IIIT दिल्ली के अंदर हर प्रोफेसर का यही गोल होता है कि वो अपने कोर्स को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। तो बिलीव मी गाइज, हर कोर्स बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। सो आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि अगर आपने कोई कोर्स लिया है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टीचर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको। तो चाहे आपके क्विज़ेस होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, हर चीज़। तो बिलीव मी गाइज, जब आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे IIIT दिल्ली के एकेडमिक्स का, प्रेशर का, हर चीज़, तो यू विल बी एंटायरली न्यू पर्सन इन टर्म्स ऑफ हाउ टू हैंडल प्रेशर, हाउ टू बेसिकली कीप योर सेल्फ काम इन टफ सिचुएशंस। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। यू विल बी एंटायरली न्यू पर्सन ऑल टुगेदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर्स चॉइसेस। तो मेरा मानना है यार कि आप कोर्स इसलिए मत लेना क्योंकि आपको लग रहा है कि ये कोर्स इजीली हो जाएगा या प्रोफेसर ध्यान नहीं देते इस कोर्स पे। अगर आपके किसी बच्चे ने सजेस्ट किया है कि यार ये कोर्स बहुत इजीली कंडक्ट होता है, ये सब, इस पे ध्यान मत देना। आप ध्यान देना कि यार कोर्स में आपको इंटरेस्ट है या नहीं। आप तभी उस कोर्स को लेना जब आपको लग रहा है कि हाँ आई हैव इंटरेस्ट, आई वांट टू लर्न दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तभी वो कोर्स लेना। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप बिना इंटरेस्ट के आपने कोई कोर्स ले लिया, सो बिलीव मी गाइस, कोर्स पूरे के पूरे फुल फ्लैज्ड, फुल फोर्स के साथ कोर्स कंडक्ट होगा, तो आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो यू विल नॉट बेसिकली मूव नहीं कर पाओगे यार। आप फ्लो नहीं आएगा आपका, आप पढ़ोगे नहीं अच्छे से, तो डेफिनेटली आपके ग्रेड्स डाउन हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उस कोर्स को लो, टीचर पे बिलीव करो, प्रोफेसर पे भरोसा रखो कि ही विल कंडक्ट दी कोर्स वेरी वेरी ग्रेसफुली एंड पीसफुली। सो ये काम करो यार, ये ध्यान रखना कोर्स चॉइसेस के मामले में। ये गलती मैंने फर्स्ट सेम में करी थी। मैंने एक ऐसा कोर्स ले लिया था जस्ट बिकॉज मेरे दोस्त ले रहे थे, सो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एट ऑल। सो डेफिनेटली उसकी गलती हुई एंड आई हैव बेसिकली चेंज दैट कोर्स। सो ये काम मत करना यार, आप ऐसा कोई कोर्स ले लो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। अब सजेशंस क्या हैं वो आपको अपने ध्यान से देखनी है कि आप जिस गोल के साथ आपका जो मन कर रहा है ना, आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है कि यार ये चीज़ सीखनी है, ये टेक्नोलॉजी सीखनी है मुझे, या इस फील्ड में काम करना है। बिकॉज IIIT के अंदर जो कोर्सेज होते हैं ना, वो उसी तरह से डिज़ाइंड होते हैं कि जो इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें हो रही होती हैं। सो लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल डेटा माइनिंग का कोर्स कर रहे हो, तो आप वही चीज़ों पे काम करोगे जो इंडस्ट्री में अभी चल रही हैं। पुरानी चीज़ें बस बेसिक्स बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए यूज़ होंगी, बाकी काम आप उसी तरह से करोगे जो आप इंडस्ट्री में कर रहे हो। सिमिलर टू मशीन लर्निंग एंड NLP, ऑल दोज कोर्सेज विल बी कंडक्टेड इन द सिमिलर फैशन। सो अब बात करते हैं टीम बॉन्डिंग की। या टीम बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है IIIT के अंदर सर्वाइव करने के लिए। तो आपको सबसे पहले एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है, आपको बहुत अच्छे से सबके साथ बिहेव करना है, ठीक है। आपको बेसिकली टीम हैंडलिंग कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए अगर IIIT दिल्ली के अंदर सर्वाइव करना है। बिकॉज कोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, हैंडलिंग जो कोर्सेज बहुत ज़्यादा टफ होते हैं एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रेशर अकेला बंदा ले रहा है तो ही इज़ अ लेजेंडरी एंड सल्यूट टू हिम। बट यार सब लेजेंडरी नहीं होते, तो आपको भी लेजेंडरी अगर बनना है तो बन सकते हो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। बट यार आपको टीम के साथ रहना है बेसिकली। तो अगर फॉर एग्जांपल 3 लोग एक कोर्स को ले रहे हैं तो आपने टीम बना ली, अब फिर आप एक दूसरे में काम डिवाइड कर रहे हो, आप मीटिंग्स रख रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो दैट विल गिव यू टीम बॉन्डिंग। सो मेरा मानना है कि अगर, क्योंकि हर कोर्स के लिए आपकी हो सकता है अलग अलग टीम्स हों,
तो आपको इतने सारे लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। एक सब्जेक्ट में कुछ लोग मिले, वो आपके, फिर आपने अच्छे से उनसे बात करी, अच्छे से वो कोर्स कंडक्ट किया, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप दोस्त रहें फ्यूचर में भी। तो सिमिलरली ऐसे ही आपको दोस्त मिलेंगे। कोई आपको पर्सनली मैसेज नहीं करेगा कि हाँ जा भाई दोस्त बनते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। आपको कोर्सेज के साथ ही लोग आपको जज करेंगे कि हाँ ही इज़ अ नाइस पर्सन, सिंसियर पर्सन। तो इट्स अ वर्थ सो फ्रेंडशिप करना सही है इससे। तो कोर्सेज़ को बड़े सिंसियरली कंडक्ट करना, टीम मीटिंग का ध्यान रखना, टीम बॉन्डिंग का, और इग्नोर मत करना यार। टीम के अंदर जब बन जाती है तो टीम्स को इग्नोर मत करना, बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस है। तो अब बात आती है कि यार एक दिमाग में सबसे बड़ा थॉट ये रहता है कि यार हम सेमेस्टर कंडक्ट कर रहे हैं, अपने सेमेस्टर में ध्यान दे रहे हैं, एकेडमिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, तो यार प्लेसमेंट का रहता है कि यार प्लेसमेंट आने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि मेनली ज़्यादातर लोगों का गोल तो यही होता है ना कि प्लेसमेंट के लिए तो आते हैं वो एमटेक में या रिसर्च करने आते हैं। तो अब वही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं लोग। एकेडमिक्स तो एक बेसिकली जर्नी के दौरान चीज़ आती है, डेस्टिनेशन तो वही है लोगों का। तो आप बेसिकली दो तरीके के लोग होते हैं जो फर्स्ट सेम से ये सोचते हैं कि भाई प्लेसमेंट ही सब कुछ है। दूसरे लोग होते हैं कि प्लेसमेंट भी है लेकिन एकेडमिक्स अगर नहीं हुआ अच्छा तो प्लेसमेंट तो भूल जाओ। तो गाइज बिलीव मी, अगर आपका CGPA 6.5 से कम आया तो कोई फ़ायदा नहीं है, प्लेसमेंट में आपको बैठने भी नहीं दिया जाएगा, राइट। तो एकेडमिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, प्लेसमेंट को सेकंड प्रायोरिटी दो। फिर धीरे धीरे जब आप बढ़ते जाओगे एकेडमिक्स में तो प्रायोरिटी ऊपर आती जाएगी। तो ये आप कर्व फॉलो करना है कि अभी बेसिकली आप एकेडमिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, प्लेसमेंट को सेकंड दे रहे हो। जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बढ़ते जाएंगे तो फिर ये प्रायोरिटी जो प्लेसमेंट की वो ऊपर आती जाएगी। सो दिस वे यू विल बेसिकली, एकेडमिक्स में आप अच्छे होंगे तो आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एंड बिलीव मी गाइज, ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं और प्लेसमेंट भी हो रहे हैं, फर्स्ट वीक के अंदर ही प्लेसमेंट हो रहे हैं लोगों के। सो यू आर ऑल्सो नॉट स्पेशल। सो यही तरीका फॉलो करना है, यही बेस्ट है। बाकी वर्स्ट तरीका क्या होगा प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने का, क्या फर्स्ट सेम से कोर्सेज को इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ प्लेसमेंट पर ध्यान दे रहे हो। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू विल डू इन एमटेक। सो ये मत करना, वो धीरे धीरे पेस पे रखो उसको एंड धीरे धीरे उसको ऊपर लाओ। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन पर किस तरह से ध्यान देना है। सो अब हाउ टू हैंडल प्रेशर। सो बेसिकली यार आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, पूरे वीक में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। तो हैंडल प्रेशर करने के लिए टीम्स, जैसे मैंने बोला, टीम्स बनाओ, दोस्त बनाओ, बात करो उनसे। और यार सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान मत दो, थोड़ा और भी चीज़ों पे ध्यान दो। फॉर एग्जांपल आप अपनी ही क्लास के अंदर इनिशिएटिव ले रहे हो, टीम्स बेसिकली कुछ गेम्स वगैरह कर रहे हो, या महीने में एक बार मीटअप रख रहे हो अपने दोस्तों के साथ, पूरी क्लास के साथ मीटअप रख रहे हो, ताकि बेसिकली वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहे। क्योंकि सभी लोग आपके साथ में, राइट, सभी के पास वो प्रेशर है। तो जब बहुत सारे लोगों की कंडीशन सेम होती है तो हमें अच्छा लगता है, राइट। जब बुरा कब लगता है, हमको बुरा लगता है कि हम ही प्रॉब्लम में हैं, बाकी सब मजे कर रहे हैं। तो आपको अगर अच्छा फील करना है तो बेसिकली क्या करोगे, जिन सबको जिस सिमिलर सिचुएशन है सब, क्योंकि सबके पास ही प्रेशर है, तो उनके साथ रहो। तो आपको लगेगा कि हाँ सबके साथ ही तो ऐसा है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी कम लगती है। सो थैंक यू सो मच गाइज। और टेंशन लेने की बात नहीं भाई, इतने सारे लोगों ने कर लिया है, सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि भाई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही हो रहा है। आपको बेसिकली देख के चलना है कि क्या बेसिकली आइडल स्टूडेंट होता तो वो क्या करता है यहाँ पे। तो आपको बेसिकली आउट ऑफ द वे कहीं कुछ जाके कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सीनियर्स आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तो भाई ये सारी वीडियोस मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ, तो टेंशन की बात नहीं है, हम सब आपके साथ है, पूरा एमटेक सेकेंड ईयर आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।